हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। तो आज हम लोग जो है वो डिस्कस करने वाले हैं गुजरात में जो है नेशनल पार्क्स। देखो, ध्यान से देखना, जो गुजरात में कौन कौन से नेशनल पार्क्स और कहाँ कहाँ पाई जाती हैं। गुजरात में देखो 4 नेशनल पार्क्स पाई जाती हैं। ये पहली याद रखना, मरीन नेशनल पार्क है एक। ठीक है, एक मरीन नेशनल पार्क है। ये देखो, ये यहाँ पे पाई जाती है ऑलमोस्ट एट द जो बॉर्डर एरियाज हैं, जो वाटर के पास का एरिया, जो अराबियन सी का। एक उससे इम्पोर्टेंट जो है गिर नेशनल पार्क है, ये याद रखना आप, दूसरे नंबर की। एक तीसरे नंबर की याद रखना, ब्लैक बक जो है नेशनल पार्क, जिसको जो है वेलावदर नेशनल पार्क भी कहते हैं। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा जो है आपको याद रखना है, चौथी जो है वंसदा नेशनल पार्क। ठीक है, ये जो है ये 4 नेशनल पार्क जो हैं ये गुजरात में पाई जाते हैं। ठीक है, इनको अब याद हो गया आपको कि नहीं हुआ? देखो, पहली जो है मरीन नेशनल पार्क है, दूसरी जो है वन जो है गिर नेशनल पार्क है, जो जो इकलौता जो है एशियाटिक लाइन्स का जो है वो जो है होम है। ठीक है, जहाँ पे वाइल्ड में वो रहती हैं। फिर वंसदा नेशनल पार्क है चौथी, और ब्लैक बक है जो है वो तीसरी। पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी। इसके बारे में जो है हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। गुजरात की नेशनल पार्क टोटल कितनी है? 4 हैं, जिसमें एक मरीन आती है, एक घिर आती है, एक ब्लैक बक आती है, चौथी वंसदा आती है। ठीक है, याद हुआ? तो इनके बारे में अगर हम एक एक करके चलें, तो डिटेल में अगर डिस्कस करें, तो चलो करते हैं। देखो, नंबर वन पे नंबर वन पे जो है वो है, हम लोग चलो डिस्कस करते हैं घिर नेशनल पार्क के बारे में। ठीक है, घिर नेशनल पार्क जो है वो कहाँ पे है? सबसे पहली बात तो ये याद रखनी है। देखो, घिर नेशनल पार्क जो है वो पाई जाती है जूनागढ़ में। ठीक है, जो है जूनागढ़ में जो है वो घिर नेशनल पार्क पाई जाती है। ठीक है, जो घिर में जो है, कहाँ पे घिर जगह का नाम भी है, कहाँ पे, जहाँ पे वो है सोमनाथ, याद रखना। ठीक है, अगर डिस्ट्रिक्ट का नाम पूछा जाए तो डिस्ट्रिक्ट शायद जो है अमरेली डिस्ट्रिक्ट है। हाँ, शायद अमरेली डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, नेशनल पार्क भी है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में हालांकि हम बाद में डिस्कस करेंगे। अगर कुछ इंपॉर्टेंट रिवर्स के बारे में जानना हो, कि कौन से जो है इंपॉर्टेंट रिवर्स जो है वो घिर नेशनल पार्क में है, रिवर, देखो यहाँ पे रिवर काफी काफी सारे हैं। जैसे कि एक हिरन रिवर याद रख लेना, हिरन। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। एक ये याद रख लेना, हिरन जो सिग्निफिकेंट रिवर है, जहाँ पे वो जो है ना कमलेश्वर डैम भी है। ठीक है ना, कमलेश्वर जो है डैम भी है। इसके अलावा अगर कोई रिवर वैसे याद रखना है, तो एक शतरुंजी याद रख लेना। ठीक है, शतरुंजी। ठीक है, ये रिवर भी याद रख लेना। बाकी याद रखने की जरूरत नहीं है, 6-7 रिवर्स हैं, बट हिरन रिवर याद रख लेना। इसको लाइफ लाइन ऑफ घिर भी कहते हैं, इसको लाइफ लाइन ऑफ घिर। ओके। अच्छा, घिर रिवर के बारे में अगर हम कुछ फोना के बारे में पढ़े, कुछ जो है फोना के बारे में पढ़े, कुछ एनिमल्स के बारे में पढ़े, तो उनमें से जो है बिग कैट, एक तो एशियाटिक लाइन्स जो है, ये याद रखना। एशियाटिक लाइन जो है, एशियाटिक लाइन का एक लोता जो है वो नेचुरल हैबिटेट, जहाँ मतलब ओपन में रह रहे, जू में तो और भी बहुत जगह रखे होंगे लोगों ने, लेकिन ओपनली जहाँ रह रहे हैं वो एक लोती जगह ही है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जो है लीपर्ड्स की, जो इंडियन लीपर्ड है, जो इंडियन लीपर्ड है, उसकी भी, वो भी बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। ठीक है, एक घिर में सबसे इंपॉर्टेंट है एशियाटिक लाइन, ये याद रखना है। ठीक है, फिर जो है इंडियन लीपर्ड, दो चीज़ें। और तीसरी जो बड़े अगर मैमल की बात करें, तो जंगल कैट यहाँ पे पाई जाती है। ओके। बाकी हाइनास, जैकाल्स जो है, इंडियन फॉक्स, जैसे इंडियन फॉक्स है वो पाया जाता है। ठीक है, जो भी इसका प्रे है, इसका प्रे जो है वो पाया जाता है, इसका प्रे जो है पाया जाता है। जैसे गोल्डन जैकाल है, रडी जो है एक नाम से है जो है, रडी जो है मैंगूस, मोंगूस, ये पाया जाता है यहाँ पे। हनी बैजर पाया जाता है यहाँ पे, जो है हनी हनी बैजर यहाँ पे पाया जाता है। बाकी डियर्स में अगर देखें हम, तो चीतल पाया जाता है। चीतल जो है, जो डियर है एक किस्म की। ठीक है, जो मोस्ट कॉमन प्रे है, बेस है, क्योंकि अब लायन है, टाइगर है, लिपट है, तो उसके लिए जो है चीतल जो है एक बड़ा प्रे बेस, बड़ा इंपॉर्टेंट है। बाकी सांबर पाया जाता है। ठीक है, सांबर का पता है ना आपको? एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊँ, ये लार्जेस्ट है, लार्जेस्ट जो है ना इंडियन डियर है।
इंडियन डियर है, ठीक है। इसके अलावा अगर आप देखोगे नील गाय, ऑब्वियस सी बात है नील गाय भी पाई जाती है, नील गाय पाई जाती है यहाँ पे। अच्छा, चौसिंगिया भी पाया जाता है, चौसिंगिया, फोर हॉर्न एंटीलोप, ठीक है, चौसिंगिया भी पाया जाता है। अच्छा, वाइल्ड बोर भी पाया जाता है। तो अलग अलग टाइप के मल्टीपल एनिमल्स पाए जाते हैं, ठीक है। अगर हम लोग कुछ रेप्टाइल्स की बात करें, जो है रेप्टाइल्स की बात करें, तो रेप्टाइल्स में जो है मार्श क्रोकोडाइल पाया जाता है, मार्श जो है क्रोकोडाइल वो पाया जाता है यहाँ पे। अच्छा, कोबरा पाया जाता है, कोबरा जो है वो पाया जाता है। इंडियन रसल पाया जाता है, सांप है ये, ठीक है, इंडियन रसल। बाकी लिजर्ड विजर्ड ये चीज़ें पाई जाती। बर्ड्स की बात करें अगर हम, बर्ड्स जो एवियन स्पीशीज हैं, बर्ड्स की बात करें तो कहा जाता है कि घिर में मोर देन 300 स्पीशीज जो है बर्ड्स की पाई जाती हैं, ठीक है। जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट मैं आपको बताता हूँ, पहला याद रखना, सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है किंग वल्चर, किंग जो है, किंग वल्चर, ये याद रखना। दूसरा जो है, दूसरा आप याद रखना इंडियन वल्चर, ठीक है, इंडियन जो है, इंडियन वल्चर, ये याद रखना। बाकी एक 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 और पाई जाती है जो ईगल है, जो है बोनेली, बोनेलीज ईगल, ठीक है, ये याद रख लेना। एक चौथा अगर आपको याद रखना है तो वो याद रख लेना, ये है मोटिल्ड, जो है वुड आउल, वुड आउल, ये याद रख लेना, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये पाई जाती हैं। वेरियस प्लांट स्पीशीज़ भी यहाँ पे पाई जाती हैं अलग अलग चीज़ की। अच्छा, यहाँ पे जो है अगर आप याद रखो तो, अगर एक ट्राइबल कम्युनिटीज़ के बारे में अगर मैं आपको कुछ बताऊँ तो यहाँ पे पाई जाती है, एक है जो है वो है मलधारी, मलधारी कम्युनिटी पाई जाती है। फिर सिद्धि, सिद्धीज पाए जाते हैं यहाँ पे, ठीक है, जिनका डिसेंडेंट कहा जाता है, इन सिद्धीज का डिसेंडेंट जो है अफ्रीकन से था, अफ्रीकन डिसेंडेंट के, ठीक है। जो बंटू लोग थे ना ईस्ट अफ्रीका के, ठीक है, वो शायद यहाँ बहुत साल पहले रहने आए थे, ठीक है। तो ये घिर के बारे में जो कुछ इंफॉर्मेशन थी वो हमने पढ़ी। नेक्स्ट जो है हम लोग नंबर 2 पे अगर हम चले तो नंबर 2 पे हम लोग पढ़ेंगे ब्लैक बक, ब्लैक बक नेशनल पार्क, ठीक है। ब्लैक बक नेशनल पार्क के बारे में हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, ये जो है ये कहाँ पे पाई जाती है, इसके बारे में अगर मैं आपको बताऊं, इसके बारे में दो, अगर मैं आपको सीजनल रिवर्स के बारे में बताऊं, रिवर्स के बारे में अगर बताऊं तो एक तो आ गया जो है अलांग, अलांग रिवर है एक, ठीक है, ये अलांग रिवर एक याद रखना। और दूसरा याद रखना जो है पर, जो है परवल्लई, परवल्लई रिवर, ठीक है। ये दो रिवर्स के बारे में याद रखना चाहो तो रख सकते हो, सीजनल रिवर्स हैं, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा अगर मैं यहाँ की एनिमल की पढ़ूँ तो ऑब्वियसली इसका नाम ब्लैक बक है, तो यहाँ ब्लैक बक तो मिलेगा ही, ब्लैक बक जो है यहाँ का चीफ एनिमल होगा, ठीक है, फ्लैगशिप एनिमल होगा, ठीक है। उसके बाद जो है इंडियन ग्रे वुल्फ यहाँ पाई जाती है, इंडियन जो है ग्रे वुल्फ यहाँ पे पाई जाती है। अच्छा, हाइनास पाए जाते हैं यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, फिर जो है गोल्डन, जो है गोल्डन जेकाल्स पाए जाते हैं, जैकल्स पाए जाते हैं यहाँ पे। तो ये कुछ है। बड़े अगर हार्बीवोरस की बात करें तो वहाँ पे नील गाय पाई जाती है, नील गाय, ओके। बर्ड स्पीशीज की बात करें तो बर्ड स्पीशीज में अगर हम बात करें तो एक बर्ड स्पीशीज है याद रखने की, इंपॉर्टेंट जो बर्ड स्पीशीज है, अगर आप याद रख पाओ, बर्ड्स में अगर इंपॉर्टेंट एक याद रखनी है तो वो है हैरियर, ठीक है, मोन्टेग्यू, मोन्टेग्यूज हैरियर, ठीक है, ये फेमस है, लार्जेस्ट, वन ऑफ द लार्जेस्ट हैरियर जो पाया जाता है इनमें, ठीक है। अच्छा, उसमें जो है आप याद रखना पैलिड भी याद रखना, पैलिड हैरियर, ठीक है। इसके साथ साथ अगर कुछ याद रखने का है तो वेस्टर्न मार्श हैरियर, ये हैरियर्स बड़े फेमस बर्ड स्पीशीज हैं, ठीक है। वेस्टर्न मार्श जो है हैरियर याद रख लेना, ओके। अच्छा, इंडेंजर्ड,
इंडेंजर्ड जो ग्रासलैंड बर्ड है वो याद रखना, ये वन ऑफ द इम्पोर्टेंट है, इस पे आप स्टार मार्क करके आपको नोट कर सकते हो, जो है लेसर फ्लोरिकन। लेसर जो है फ्लोरिकेन, अगर आपको पूछा गया ना तो ये नहीं कहेंगे कि घिर और ब्लैक बक और कहीं नेशनल, सारी गुजरात के मल्टीपल चॉइस में नहीं होंगे, एक आध होगा, क्योंकि बर्ड स्पीसीज जब पूछा जाता है तो मल्टीपल स्टेट्स के आपको नेशनल पार्क दिए जाएंगे दूर दूर के। आपको याद रखना कि लेसर फ्लोरिकन जो है कहाँ पाया जाता है, गुजरात में, ये एक इंडेंजर्ड स्पीशीज है, ठीक है। फिर जो है अगर आपको कोई और इंपॉर्टेंट बर्ड स्पीशीज याद रखनी है ब्लैक बक नेशनल पार्क से रिलेटेड, तो वो याद रख लें आप, सैरस जो है क्रेन्स, ये भी याद रख लेना आप, ठीक है। बाकी ग्रेटर और लेसर फ्लेमिंगोज भी पाए जाते हैं, जो ग्रेटर है ना, ग्रेटर एंड जो है लेसर जो है, जो फ्लेमिंगोज हैं वो भी पाए जाते हैं यहाँ पे, ओके। अच्छा, बाकी तो कुछ इसमें को खास अगर मैं आपको बताऊं तो कुछ खास चीज़ नहीं है। इसके अलावा जो है हम लोग थर्ड नेशनल पार्क पे चलते हैं, जो है तीसरे नंबर पे। अच्छा, तीसरे नंबर की नेशनल पार्क है वो है मरीन। ये एक बड़ी यूनिक नेशनल पार्क, मरीन नेशनल पार्क, ठीक है। मरीन नेशनल पार्क की क्या खासियत है वो हम डिस्कस करते हैं। ये पहली फर्स्ट इंडिया की मरीन सेंचुरी बनाई गई थी गल्फ ऑफ कच्छ में, है ना, जब 1980s में। उसके बाद जो है इसको 1982 में इसको जो है 1982 में इसको नेशनल पार्क घोषित किया गया। पहली मरीन मतलब, मरीन मतलब जो वर्ड आया तो रिलेटेड टू वाटर है, ठीक है। बाकी नेशनल पार्क हमने लैंड पे पढ़ी है, टेरेस्ट्रियल पढ़ी है, ठीक है। यहाँ पे जो है दोनों का कॉम्बिनेशन है, वाटर का भी लैंड का भी, दो एरियाज को जो है हमने कंजर्व किया हुआ है, समझे। तो वेरियस चीज़ें मिलती हैं, बहुत सारे एनिमल स्पीशीज और जो यहाँ पे मिलते हैं ना, वो वाटर से भी रिलेटेड होंगे। वाटर प्लस लैंड दोनों के कॉम्बिनेशन से जो है हमने ये नेशनल पार्क बनाई हुई। जैसे यहाँ के अगर हम स्पीशीज पढ़ेंगे तो हम पढ़ेंगे ऑक्टोपस के बारे में, ठीक है। ऑक्टोपस मिलते हैं यहाँ पे, हैं। ऑक्टोपस का क्या है, फेमस होते हैं ना फॉर कलर चेंजिंग, कलर चेंज करने वाले, वो यहाँ पे मिलते हैं। अच्छा, जाइंट सी जो है यहाँ पे मिलते हैं, जाइंट सी क्या, एनिमोज, एनिमोनोज, ओके, ठीक है। स्पंजेस मिलते हैं, वाइब्रेंडिन से स्पंजेस मिलते हैं, एक्नोडर्मेंट्स मिलते हैं। अच्छा, यहाँ वो फेमस जो है, ये बड़ी फेमस है और बड़ी रेयर और हाईली इंडेंजर्ड जो है, एक वेजिटेरियन मैमल्स है, ठीक है, जो क्या है, सी ग्रास, जो सी पे ग्रास होती है ना, उसको, सी ग्रास को कंज्यूम करती है, ठीक है। एक हाईली जो है इंडेंजर्ड स्पीशीज है जिसका नाम है डुगोंग। डुगोंग, अगर क्वेश्चन कहीं आएगा डुगोंग कहाँ पे पाया जाता है, तो आपको याद रखना है मरीन नेशनल पार्क में, या फिर आपको याद रखना है गुजरात में पाया जाता है डुगोंग, जिसको सी काऊ भी कहते हैं। ये बड़ा ही एक इंपॉर्टेंट जो है क्वेश्चन है, इस पे स्टार मार्क कर लो आप, ठीक है। अच्छा, इसके इसके साथ साथ जो है अगर हम कुछ और देखें तो हमें यहाँ पे जो है इंडो पैसिफिक, इंडो जो है, इंडो पैसिफिक जो है डॉल्फिन मिलती हैं। हम्प बैक जो है ना, जो हम्प बैक डॉल्फिन है, जो हमने कहाँ पे पढ़ी थी, भीतरकनिका उड़ीसा में पढ़ी थी। हम्प बैक जो है डॉल्फिन्स मिलते हैं, ओके। इसके साथ साथ अगर कोई और रखें तो सी टर्टल्स, यहाँ क्रिटिकली देखो कितना इंपॉर्टेंट है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड जो है टर्टल्स मिलते हैं, कौन से वाले, ग्रीन सी, ग्रीन सी जो है वो मिलते हैं टर्टल्स, क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। अच्छा, यहीं पे जो है ओलिव, जो है ओलिव रिडली, ओलिव रिली, रिलीज मिलते हैं, ये भी टर्टल्स हैं। अच्छा, फिर लेदर बैक, ये हमने भीतरकनिका में पढ़े थे, जो है लेदर बैक जो है, ये टर्टल्स मिलते हैं, जो है टर्टल्स, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है यहाँ पे मिलती हैं। इनके साथ साथ जो है यहाँ पे जो है मल्टीपल, जो मल्टीपल जो है सी स्नेक्स के टाइप मिलते हैं, सी स्नेक, वो यहाँ पे जो है पाए जाते हैं, ओके। फिशेस के वेरियस टाइप मिलते हैं, वेल शार्क यहाँ पे माइग्रेट करके आती हैं, जो है वेल शार्क, वेल शार्क जो है वो माइग्रेट करके आती हैं, ठीक है। तो ये जो है मरीन नेशनल पार्क की ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ठीक है। जो चीज़ें बहुत कम होती हैं ना, ठीक है, जो बड़ी यूनिक होती हैं, वो याद रखनी चाहिए। एग्जाम का जो है ना, एग्जामिनर जो है वो यहीं से क्वेश्चन बनाता है, ठीक है। यहाँ पे बर्ड्स की वेरियस स्पीशीज मिलती हैं, जैसे जो है वो फ्लैगशिप बर्ड है यहाँ का, जो है कि उसका नाम है, क्या नाम है, क्रैब पोलर, जो है क्रैब जो है प्लोवर, ये मिलता है यहाँ पे, क्रैब प्लोवर।
ये वन ऑफ द हार्ट जो है, ये बर्ड स्पीशीज जो है ना सिर्फ गल्फ ऑफ ओनली रीजन इन इंडिया जहाँ पे जो है ये मिलती है, सिर्फ गल्फ में जो है, गल्फ ऑफ कच्छ में जो है ये मिलती है। तो ये इंपॉर्टेंट है, क्रैब प्लोवर जब पूछा जाएगा ना तो याद रखना है, समझ गए। ग्रेटर लेसर फ्लैमिंगोज ये सारी चीजें यहाँ पे मिल जाते हैं। कोरल रीफ्स यहाँ पर हैं, तो उनके बारे में तो हम वैसे डिस्कस करेंगे। अच्छा लास्ट अब डिस्कस करते हैं, मैं सिर्फ इंपॉर्टेंट चीजें लेके चल रहा हूँ। नंबर चौथे पे नेशनल पार्क जो आती है वो आती है वनसदा नेशनल पार्क। वनसदा जो है, वंसदा नेशनल पार्क जो है ये कहाँ पे है, ये भी गुजरात में है। ठीक है, चौथे नंबर की नेशनल पार्क जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है, कि नवसरी जो है, नवसरी डिस्ट्रिक्ट है वहां पे पाई जाती है। ठीक है, साउथ एरिया जो है गुजरात का, ठीक है, वेस्टर्न घाट और सह्याद्री रेंज है ना इनके पास में। ओके, अच्छा यहाँ की इसके अगर मैं आपको रिवर बताऊं, इसकी रिवर जो है वो याद रखना अंबिका रिवर है। अंबिका, अंबिका रिवर याद रख लेना। अच्छा गिरा फॉल जो है, गिरा फॉल याद रख लेना, ये भी एक इंपॉर्टेंट है जो बड़ा क्लोज है इस पार्क के पास, ये वाटरफॉल है। ठीक है, गिरा फॉल, अंबिकी रिवर, दो चीज याद रख लेना। अच्छा बाकी क्या याद रखना है, सह्याद्री रेंज के इस पास में, मतलब वेस्टर्न घाट का जो सह्याद्री रेंज है और जो कोस्ट जो साउथर्न है ना गुजरात का एरिया, वहाँ वनसदा ये नेशनल पार्क पड़ी जाती है, बड़ी ग्रीन नेशनल पार्क है। यहाँ पे जो है फेमस है इंडियन लीपर्ड्स के लिए, ये अपेक्स प्रेडेटर है यहाँ का। ठीक है, इंडियन लीपर्ड। ओके, अच्छा ढोल पाया जाता है यहाँ पे, ढोल ये क्या है, इसके बारे में मैंने आपको बताया था ना, वाइल्ड डॉग है, एशियाटिक जो है वो वाइल्ड डॉग है, समझ गए। अच्छा बाकी अगर कुछ बात करें तो यहाँ पे पाई जाती है रस्टी स्पॉटेड जो है, वो है ना रस्टी जो है स्पॉटेड कैट। ठीक है, दुनिया की जो है ना ये रस्टी स्पॉटेड जो कैट है ना, ये दुनिया की सबसे स्मॉलेस्ट वाइल्ड कैट है, समझ गए। कितने इंटरेस्टिंग फैक्ट, स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट जो है वाइल्ड कैट ये यहाँ पे पाई जाती है। अच्छा इसके अलावा जो है इंडियन जाइंट स्क्वायरल यहाँ पे पाई जाती है, जो है इंडियन जो है जाइंट स्क्वायरल वो यहाँ पे पाई जाती है। अच्छा उसके अलावा अगर हम याद रखें तो यहाँ पे चौसिंगिया यहाँ पे भी पाया जाता है। ठीक है, चौसिंगा पाया जाता है यहाँ पे, फोर हॉर्न एंटीलोप नहीं जिसको बोलते हैं। अच्छा फिर बार्किंग डॉग भी पाया जाता है। ठीक है, बार्किंग डॉग। तो ये सारी चीज़ें जो है यहाँ पे पाई जाती है। अगर बर्ड स्पीशीज़ की बात करें तो वही मालाबार ट्रोगन पाया जाता है, ग्रे रैकेट टेल ड्रोंगो है, ये सारी इंडियन पिट्टा, इंडियन जो है पिट्टा, और वही बर्ड स्पीशीज़ जो ऑलमोस्ट सिमिलर हैं जो बाकी नेशनल पार्क्स में पाई जाती है, आप लोग कर सकते हो। फॉरेस्ट स्पॉटेड जो जो है ना वो फॉरेस्ट जो है स्पॉटेड आउल वो पाया जाता है यहाँ पे। तो बर्ड स्पीशीज इन एरियाज की जो ठीक है वो सिमिलर ही। बाकी कुछ अगर यहाँ का एक खास इंपॉर्टेंट नहीं है तो हम लोगों ने जो है ये हम लोगों ने आज देख लिया किसका, गुजरात का। ठीक है, गुजरात में हमने देखे कितने नेशनल पार्क, 4। पहला कौन सा हमने देखा, घिर, घिर नेशनल पार्क। ठीक है, याद रहेगा घिर नेशनल पार्क कहाँ पे है, गुजरात में है। अच्छा दूसरा कौन सा देखा हमने, दूसरा हमने क्या देखा, ब्लैक बक, ब्लैक जो है बक नेशनल पार्क। ओके, अच्छा फिर जो है हमने तीसरा कौन सा देखा, तीसरा हमने देखा मरीन नेशनल पार्क। कौन सी, मरीन नेशनल पार्क, जहां पे कॉम्बिनेशन है दोनों जो है, कहाँ सी भी है, वाटर भी है और लैंड भी है। ठीक है, उन वहाँ हमने वेरियस स्पीशीज़ के नाम देखे, यहाँ पे हमने बहुत सारे नई चीज़ें पढ़ी, यहाँ ब्लैक बक में हमने बहुत सारी नई चीज़ें पढ़ी, यहाँ घिर में पढ़ी ओनली एशियाटिक लाइन्स की जो है नेचुरल हैबिटेट में जहाँ रहते हैं। फिर हमने चौथा देखा, फोर्थ वाला कौन सा था, वनसद जो है, वनसदा नेशनल पार्क जो है, वनसदा नेशनल पार्क। तो ये 4 नेशनल पार्क जो हैं ये गुजरात में पाई जाती हैं। ठीक है, दीज आर द 4 नेशनल पार्क विच आर फाउंड इन गुजरात। तो इससे ज़्यादा जो है और डिटेल में हमें जाने की ज़रूरत
खासकर नहीं है। मैंने इंपॉर्टेंट रिवर्स जो हैं वो भी आपके साथ डिस्कस कर लिए। मैंने जो है उसके साथ साथ अगर कोई वाटरफॉल है, अगर कोई डैम है, अगर कोई जो है बर्ड स्पीशीज़ है, अगर कोई मैमल स्पीशीज़ है, तो वो सारी चीज़ें हमने डिस्कस की डिटेल में। ओके, तो इसके बाद जो है हम लोग अब जो गुजरात हो गया, अब हम नेक्स्ट चलेंगे महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के बारे में वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, फिर हम साउथ की, फिर हम तेलंगाना चलेंगे, तेलंगाना, फिर जो है आंध्रा चलेंगे, आंध्रा के बाद हम लोग फिर जो है करेंगे कर्नाटका और तमिलनाडु, और फिर जो है केरला, और इस तरीके से ये साउदर्न एरिया पूरा कंप्लीट होगा। फिर अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, ये जो है जितने भी यूनियन टेरिटरीज हैं वहाँ पे अगर कोई नेशनल पार्क है उनके बारे में डिस्कस करेंगे। और उसके बाद जो है हम लोग सीधा चलेंगे नॉर्थ ईस्ट पे। हमने सिक्किम और वेस्ट बंगाल तक कर लिया था, हम सीधा घुसेंगे और आसाम, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, ये सारे खत्म करके, और ये सीरीज इस तरह से हम लोग खत्म करेंगे। ओके, तो बने रहो, नोट्स बनाओ, प्रिपरेशन करो, लगे रहो। ओके, थैंक यू, गुड बाय।